स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर दोनों में। लेकिन अगर दोनों में इन्वेस्ट करना है तो किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करें। अब ये जो कंफ्यूजन है ना, वो एक बिगिनर से लेकर एक एडवांस्ड हर एक इन्वेस्टर के मन में जरूर आता है। तो चलिए आज ना इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में, और अगर दोनों ही बेटर है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियरली ये बताऊंगा कि आपको अपना कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब स्टॉक ज्यादा बेटर है या फिर म्यूचुअल फंड? अब देखिए, इसका कोई फिक्स्ड आंसर तो नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गाड़ी खुद चलाना बेटर रहेगा या फिर ड्राइवर रखना सही रहेगा? क्या ज्यादा बेटर रहेगा? अब इसका आंसर तो आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना, कि क्या आपको गाड़ी चलाने में मजा आता है, या आपको गाड़ी चलाने का शौक है, या फिर आपको गाड़ी चलाने में थकान लगती है, या फिर आप गाड़ी ड्राइव करना ही नहीं चाहते। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करेगा कि आपको ड्राइवर रखना चाहिए या फिर आपको खुद गाड़ी चलानी चाहिए। म्यूचुअल फंड भी इसी तरीके से काम करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट की गाड़ी चल रही है, अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट की गाड़ी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके खुद चलानी है या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको अपने इन्वेस्टमेंट की गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, जिसको कि हम फंड मैनेजर भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप अपने गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रखेंगे तो उसके बेनिफिट क्या है? हो सकता है कि वो आपसे अच्छी गाड़ी चलाए क्योंकि उसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सी गाड़ियां उसने चलाई है, तो आपसे वो बेटर गाड़ी चलाएगा। पर इसका नेगेटिव क्या है? वो आपके जैसा आपकी गाड़ी का ख्याल नहीं रखेगा, क्योंकि वो उसकी गाड़ी नहीं है, वो आपकी गाड़ी है। जितना प्यार आप अपनी कार से करते हैं, आपका ड्राइवर उस कार से नहीं करेगा, और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो अब इसी से हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के कुछ प्रोज और कॉन्स को समझेंगे, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियरली ये बताऊंगा कि आपको अपना कितना परसेंट पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना परसेंट म्यूचुअल फंड में। तो अब सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में कई सारे कैटेगरीज होते हैं, तो इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्टॉक्स में अपना पैसा लगाते हैं। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर आपको किसी कंपनी के शेयर पसंद आते हैं तो आप उस कंपनी को खरीद लेते हैं या उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप थोड़े थोड़े पैसे हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप ये देखते हैं कि एक एक्सपर्ट हैं जो कई सालों से इस इंडस्ट्री में है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनको अपना पैसा दूंगा और वो मेरे जैसे कई लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पैसे से स्टॉक्स खरीद लेंगे। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। तो अब चलिए म्यूचुअल फंड के कुछ प्रोज और कॉन्स को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रो तो यही है कि म्यूचुअल फंड में एक टीम ऑफ एक्सपर्ट होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल नहीं है तो नॉलेज वाइज वो आपसे ऊपर है। अब दूसरा फायदा, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं उनको कंपनी के ओनर से डायरेक्ट डिस्कस करने का मौका होता है, क्योंकि वो कई हजार करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से वो कंपनी के ओनर से डायरेक्टली बात करते हैं कि कंपनी का करंट सिनेरियो क्या है और कंपनी के आगे के प्लान्स क्या हैं। तो इस वजह से उनको ज्यादा एक्सेस होता है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर से, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रो है म्यूचुअल फंड का। तीसरा फायदा, म्यूचुअल फंड में आपको थोड़े पैसे में मिलता है बड़ा डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि अगर आपके पास 500 रुपए हैं और उस पैसे से आप एमआरएफ का एक शेयर लेना चाहें, जिसका एक शेयर का प्राइस ही 1 लाख रुपए है, तो आप उस 500 रुपए से नहीं खरीद सकते, पर म्यूचुअल फंड के जरिए आप खरीद सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जैसे कई लोगों से 500-500 रुपए इकट्ठा किए जाते हैं, और जब उस म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं तो उस पैसे से वो एमआरएफ का एक शेयर ले लेते हैं, जिसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट मिल जाती है।
चौथा फायदा, अब म्यूचुअल फंड में ना आपको अपना टाइम नहीं लगाना पड़ता है। एक बार आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आपके बिहाफ पर फंड मैनेजर का ये काम होता है कि कौन से स्टॉक का प्राइस बढ़ा और कौन से स्टॉक्स का प्राइस घटा, और उस हिसाब से वो उस स्टॉक्स में फेरबदल करते रहते हैं और आप आराम से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना इंटरेस्ट कमा सकते हैं। चलिए थोड़े कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड के जो फंड हाउस होते हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस होता है कंपनी के ओनर से बात करने का। तो क्या ये प्रो है? इसका एक साइड इफेक्ट भी है। मान लीजिए कि किसी भी कंपनी के ओनर से अगर आप बात करते हैं या फंड मैनेजर्स बात करते हैं, तो कोई भी कंपनी का ओनर्स अपने कंपनी के बारे में खराब नहीं बताता है। वो हमेशा अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही बताएगा और अपने कंपनी के बड़े बड़े प्लान्स फंड मैनेजर्स को दिखाएगा उन्हें इंप्रेस करने के लिए। और इस वजह से कभी कभी फंड मैनेजर्स इंप्रेस हो जाते हैं और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे हमारा जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न होता है वो खराब हो जाता है। और ऐसे में म्यूचुअल फंड का ये बहुत बड़ा कॉन है। दूसरा कौन, अब देखिए, ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपने नौकरी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और ऐसे में वो कभी भी ऐसे स्टॉक्स पिक नहीं करते हैं जो ज्यादा रिस्की होते हैं और इस वजह से वो हमेशा सेफ स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गई या इन्फोसिस जैसी कंपनीज हो गई। क्योंकि आप ऐसे भी समझिए ना कि अगर वो इन्फोसिस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्फोसिस नहीं चलता है तो ऐसे में लोग उनको कुछ नहीं बोलेंगे, पर अगर ऐसे कोई माइक्रो कैप कंपनीज है, कोई अननोन सी कंपनीज हैं जिनपे उन्हें पैसा इन्वेस्ट उन्होंने किया और वो कंपनी नहीं चली, तो इस वजह से उस फंड मैनेजर्स की बहुत बदनामी होगी और ऐसे में उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफी सेफ प्ले करते हैं और हमारा म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। तीसरा कौन, अब कुछ म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे भी हैं जिनका फोकस बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपको कितना रिटर्न कमा कर देना है। उनका फोकस ज्यादातर इस चीज पर होता है कि उनके म्यूचुअल फंड में ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए और इस वजह से वो अपने म्यूचुअल फंड की काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नए नए एनएफओज लाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एयूएम है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और इस वजह से वो मोटी कमाई कर पाए। चौथा और सबसे आखिरी कौन जो म्यूचुअल फंड में होता है वो ये है कि फंड मैनेजर्स के हाथ में एग्जिट और एंट्री नहीं होता है। यानी कि अगर मार्केट बहुत महंगा है और उस टाइम पर फंड मैनेजर ये चाहे कि मैं पैसा अभी निकाल कर कैश के फॉर्म में रखूं और जब मार्केट गिरेगा तब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ये टोटली हमारे पे डिपेंड करता है कि अगर हमने महंगे मार्केट में अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाला तो मजबूरन उस महंगे प्राइस में उस स्टॉक्स में उस फंड मैनेजर्स को पैसा इन्वेस्ट करना होगा। और इसी तरह जब मार्केट सस्ता होता है और फंड मैनेजर ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता भी हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम सस्ते मार्केट में अपना पैसा म्यूचुअल फंड से रिडीम कर रहे हैं तो इस केस में मजबूरन फंड मैनेजर्स को स्टॉक्स बेच के हमें पैसा वापस देना पड़ता है और ये बहुत बड़ा कौन है म्यूचुअल फंड का। अब बात करते हैं स्टॉक्स के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो उसमें क्या बुराइयां हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में और उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपनीज अलग अलग बिजनेसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल एनालिसिस, उसके एनुअल रिपोर्ट्स, और इस तरीके से आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा नुकसान, अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास काफी फ्रीडम होता है अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए और खरीदने के लिए, और आप जितना चाहें स्टॉक्स खरीद सकते हैं या जितना कम स्टॉक्स चाहें खरीद सकते हैं। तो ऐसे में कभी कभी जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे तो हमें प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिसके वजह से हमारा जो पैसा होता है वो अलग अलग कंपनीज में फिक्स्ड रेशियो में डाइवर्सिफाई हो जाता है। पर जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी हम अपना सारा पैसा 2 या 3 कंपनीज में लगा देते हैं, जिसके वजह से अगर वो कंपनी डूबती भी है तो हमारा सारा पैसा डूब जाता है और ये बहुत बड़ा नुकसान है स्टॉक मार्केट का।
तो अब बात करें अगर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के प्रोस की, तो इसमें सबसे पहला प्रो तो यही है कि अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके किसी शेयर में अपना पैसा डाला तो वो आपको काफी ज्यादा रिटर्न दे सकता है, और इस तरीके से आप जितने भी बाकी के इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उससे कई ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह सही कंपनीज में गया तो। बात करें अगर दूसरे प्रो की, तो देखिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, यानी कि आपको अलग अलग बिजनेसेस को पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे आप समय के साथ और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते जाते हैं। और एक समय आता है जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती और आप खुद से उस स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने हिसाब से उस पैसे पर रिटर्न कमा सकते हैं, और ऐसे आपको लॉन्ग टर्म में और ज्यादा फायदा मिलता है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने का। बात करें अगर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की, तो दोनों ही एक तरह से बराबर हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट सूट करता है। अब देखिए, एक मैं आपको सिंपल सा रूल बता दूं, अगर आपके पैसे पर कोई भी एक गोल डिसाइडेड है, यानी कि आपको कुछ साल बाद एक घर बनाना है, या आपको अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया है, या आपको 4 से 5 साल बाद कोई कार खरीदना है, तो उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कुछ साल बाद आप अपने गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और उस पैसे के साथ आप रिस्क भी नहीं ले सकते। पर अगर गोल के अलावा आपके पास कोई भी ऐसा सरप्लस पैसा है जिस पैसे पर आप रिस्क ले सकते हैं, तो उस पैसे को प्लीज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में कुछ सीखने को भी मिलेगा और समय के साथ आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से पैसे भी कमा पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा पैसा है जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं, जिसको आप खोने के लिए तैयार हैं, तो वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, और जिस पे आपका गोल डिसाइडेड है वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपकी सारी कंफ्यूजन आज दूर हुई होगी, और अगर दूर हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि उन्हें अपना पैसा किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।